ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां जनपद में स्मार्टफोन पाकर खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलेवासियों को दी बड़ी सौगात। और आखिर में बात करेंगे सहारनपुर की, जहां रोजेदारों के लिए हेल्पलाइन हुई शुरू। इन तमाम खबरों पर चलिए फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। खबर जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद शिक्षा क्षेत्र से है, जहां बीआरसी सभागृह में सभी ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, एमसी अध्यक्षों की एक दिवसीय संगोष्ठी व उन्मुखीकरण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख अवधेश राय ने किया। इस कार्यक्रम में प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रजलाल यादव ने विद्यालयों के कायाकल्प में आने वाली परेशानियों को विस्तार पूर्वक बताया व विद्यालय के विकास की बात की। इस कार्यक्रम में मोहम्मदाबाद खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी ने डीबीटी, निपुण भारत व ब्लॉक के विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां दी व मतदाता जागरूकता की शपथ सभी कोशिश कर्मचारियों को दिलवाई। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार, शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर यादव, जयप्रकाश पांडे, राजीव ओझा व मुकेश गुप्ता द्वारा कार्यक्रम के मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद उपाध्याय द्वारा किया गया तो कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमनाथ राय द्वारा हुई। इस कार्यक्रम में मोहम्मदाबाद ग्राम प्रधान, ब्लॉक कर्मचारी, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, एसएमसी अध्यक्ष उपस्थित रहे। ये सभी को एक साथ समन्वित एक बैठक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग से जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं से सभी लोगों को परिचित कराना और जो कमियां हैं उस पर सुधार के लिए सभी लोगों से अनुरोध किया गया और सभी को एक टीम भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया गया है और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके काम करने का आश्वासन भी दिया है और ग्राम प्रधान लोगों की तरफ से काफ़ी सहयोग पहले भी मिलता रहा है और इस संगोष्ठी के माध्यम से भी सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत और निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में हम लोग पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे कि सर अगर कायाकल्प की सर बात करेंगे तो कुछ ग्राम प्रधानों की जो समस्याएँ हैं बजट को लेकर के नहीं हो पाता, जिससे कहीं ना कहीं कायाकल्प पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो सर क्या कुछ बताना सर चाहेंगे मोहम्मदाबाद के शिक्षा क्षेत्र में कायाकल्प में सर क्या प्रोग्रेस सब चल रहा है सर? देखिए, कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सारे काम हुए हैं और जहाँ पर बजट की समस्या है उस पर डीएम साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी ग्राम पंचायत में जो बजट आ रहा है तो पहली प्राथमिकता है कि कायाकल्प में जो विद्यालय में कमियाँ रह गई हैं उसको पहले कंप्लीट करेंगे। 19 पैरामीटर के सापेक्ष विद्यालय में जो कमी है प्राथमिकता के आधार पर उस पर बजट खर्च होगा। तो बजट की कहीं कमी नहीं है, बस उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। तो सभी लोगों से आग्रह किया गया, सभी लोग काम कर रहे हैं, इस पर समीक्षा भी की जा रही है और वीडियो साहब से निरंतर इस पर समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग बैठक भी करते रहते हैं और सभी लोग को निर्देश दिया गया वो काम कराने के लिए 31 मार्च तक सभी लोग को कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। सर उसे देखा सर जाए तो मोहम्मदाबाद के विकास के क्षेत्र में जो है जिले में तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पर सर स्थिति बनी हुई है। आगे सर चलकर सर क्या सर आपकी तैयारी रहेगी सर कि इसको और कैसे? देखिए, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमारा विकासखंड जो जनपद में तीसरा पोजीशन प्राप्त किया है और हम लोग जो है रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि आगे की जो हमारा जो असेसमेंट होगा उसमें कम से कम जो है हम लोग प्रथम या द्वितीय स्थान पर इसको ले जाएंगे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां मां शारदा महाविद्यालय बंगरा में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी पवन गौतम एवं ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजीनियर भारती आर्य ने कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्मार्टफोन छात्र छात्राओं को वितरण किए गए। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को डिजिटल युग से जोड़ने की जो पहल की है वो बेहद सराहनीय है। टैबलेट व स्मार्टफोन पाने से छात्राएं भी उत्साहित दिखी। आयोजन में विद्यालय स्टाफ सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के सासाराम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले वासियों को एक बड़ी सौगात दी है।
गुजरात के अहमदाबाद से विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा इसी क्रम में रांची से बनारस के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है, जिसका सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव सुनिश्चित हुआ है। वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने पर स्थानीय भाजपा सांसद छेदी पासवान ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बनारस के लिए रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव से जिलेवासियों में खुशी की लहर है तथा आम लोगों ने भी प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इस क्रम में सासाराम रेलवे स्टेशन पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय गायकों द्वारा गीत संगीत प्रस्तुत किए गए तथा नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी नृत्य पेश कर लोगों का खूब मनोरंजन किया। अपने संबोधन में स्थानीय सांसद ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे में हो रहे बदलाव ही मोदी सरकार की असली गारंटी है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के सासाराम रेलवे स्टेशन पर ठहराव को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा भारत दिन प्रतिदिन विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा इस ट्रेन के ठहराव से जिलेवासियों को काफी लाभ होगा। प्रचार किया और रेल विभाग के मंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा और ये धन्यवाद के पात्र हैं देश के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री की यहाँ वंदे भारत का ठहराव किया गया। इसे निश्चित रूप से सासाराम के लोगों को करवाने को महसूस कर जाएंगे और हमारा उद्देश्य है, हमारा खास करके उद्देश्य है कि अधिक से अधिक ट्रेन यहाँ रुकना शुरू हो जाए और टिकट कटना शुरू हो जाए ताकि राजधानी का ठहराव यहाँ कराया जाए। यहाँ के सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक राजस्व की पूर्ति हो दिया जाए ताकि राजधानी यहाँ रुक सके और राजधानी जिस दिन रुक जाएगी उस दिन पूरे सासाराम के लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। सासाराम के लोग मांग कर रहे हैं, ट्रेन तो काफ़ी रुकवा चुके हैं हम, ट्रेन जब से हम MP बने हुए हैं यहाँ काफ़ी ट्रेन रुकवा चुके हैं, लेकिन राजधानी एक रुकना बाकी है और जिस दिन राजस्व पूरा हो जाएगा उस दिन राजधानी रुकना। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां हर वर्ष की तरह इस साल भी पवित्र माह रमजान में रोजेदारों की शंकाओं को घर बैठे दूर किया जाएगा। रोजे के दौरान व रमजान से संबंधित आने वाली परेशानियों को दूर करने की जानकारी हेल्पलाइन पर कॉल, व्हाट्सएप व ईमेल ID के जरिए जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिम दीन मौलाना कारी इसहाक आदि शरीयत की पुस्तकों के हवाले से जवाब देंगे। गोरा का कहना है कि रमज़ान में भूलवश रोज़ेदार रोज़े के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसी को देखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन का आगाज़ करने पर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने जानकारी लेने वालों को बताया कि रमज़ान अल्लाह की खास इबादत का महीना है, जिसमें मुसलमानों को गुनाहों से तौबा कर खूब इबादत करनी चाहिए। बताया गया कि रमज़ान में रोज़े रखना इस्लाम के 5 अरकानों में से एक है। हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए 9897399207 95577577005 व दूरभाष नंबर 013235534040। मौलाना गोरा ने बताया कि रोजेदार इन नंबरों पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक फ़ोन कर अपने सवालों के जवाब शरीयत की रोशनी में हवाले के साथ जान सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी रोजेदारों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन का आगाज किया गया है। रोजेदार रोजे की हालत में कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमारा रोजा रहा या नहीं रहा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर साल रोजेदारों के लिए हेल्पलाइन का आगाज किया जाता है। इस साल भी इस हेल्पलाइन का आगाज किया गया है, जिसमें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कोई भी रोजेदार सवाल पूछ सकता है। उसको शरीयत की रोशनी में किताबों के हवाले से जवाब दिया जाएगा। नंबर ये हैं 9897399207, दूसरा नंबर 9557757705 और तीसरा नंबर 013235534040।
इसके अलावा अगर कोई शख्स 3 बजे के बाद सवाल पूछना चाहता है तो इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप कर सवाल पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां लोकसभा चुनाव से भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर अब रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के दाहिने हाथ माने जा रहे आशीष छाबड़ा ने अपने साथियों के साथ ठुकराल का साथ छोड़ दिया है। मंगलवार को विधायक शिव अरोड़ा के कार्यकाल पर आशीष छाबड़ा और एडवोकेट प्रमोद मित्तल का विधायक शिव अरोड़ा ने स्वागत किया। वही विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबक सबका साथ सबका विकास वाली सोच से हर कोई प्रभावित है। पार्टी के कुछ आपसी मनमुटाव के चलते रास्ता भटक गए थे, लेकिन अब सही रास्ते पर लौट आए हैं। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। आशीष छाबड़ा शहर का जाना माना नाम है। 10 वर्ष पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ रहे छाबड़ा ने ही 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर ठुकराल को बागी करने में सबसे तेज आवाज उठाई थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पूर्व विधायक को समझाने के लिए 2 दिनों तक रुद्रपुर में ही रहे थे, लेकिन ठुकराल से उनकी शिकायत नहीं हो पाई, जिस पर भट्ट ने ठुकराल को फोन किया था। ठुकराल के फोन पर उस समय आशीष छाबड़ा बात कर रहे। आशीष छाबड़ा ने फोन पर ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से 2 टूक में कहा था कि अब ठुकराल दावेदारी वापसी नहीं करेंगे और ठुकराल की बड़ी जीत तय है। आशीष ने केंद्रीय मंत्री के ठुकराल से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा, मयंक कक्कड़, किरण विर्क, सोनू वर्मा समेत दर्जनों भाजपाई मौजूद थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी घर वापसी नहीं है, हम घर के अंदर ही हैं। जब परिवार के अंदर 4 लोग रहते हैं तो सबकी विचारधारा कई बार अलग अलग हो जाती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हम लोग घर वापसी कर रहे हैं, हम एक परिवार में हैं। आपने देखा होगा निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आपको दिखाऊंगा हमेशा, और संघ से हमारा पुराना नाता है। हमारे पिताजी संघ में बहुत सक्रिय भूमिका में रहे हैं, हमारे दादाजी संघ में बहुत मुख्य भूमिका में रहते थे। तो तब से लेकर अब तक निरंतर हम जो है संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और आज भी हम निरंतर संघ की शाखाओं में जाते हैं। तो ऐसा कोई भी मंतव्य नहीं है कि हम लोग जो है घर वापसी हुई हैं, हम घर के अंदर ही हैं। और माननीय विधायक जी ने आपको बताया भी कि हम लोगों ने पार्टी रिजाइन नहीं की है और ना उन्होंने हमें निष्कासित किया है। हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए थे पूर्व में भी और अब आगे भी पार्टी में जुड़े रहेंगे और माननीय विधायक जी के जो सपने हैं उनको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करेंगे। जिस जगह से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि 370 भाजपा, ठीक है, 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए। तो उसी क्रम में हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा जी की नीतियों को जन जन तक लेके जाएंगे, योजनाओं को जन जन तक ले जाएंगे, सरकार की योजनाओं को जन जन तक लेके जाएंगे। और एक प्रयास रहेगा कि नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से जो रुद्रपुर विधानसभा का जो एरिया है, यहाँ से सर्वाधिक वोटों से माननीय अजय भट्ट जी जीत कर जो है वो दिल्ली जाएं, उन्हें जाएं और तीसरी बार जिस तरीके से मोदी सरकार बनने जा रही है वो उसमें जो है एक आहुति करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम अपनी भी देंगे। और मैं सभी प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, नगर नेतृत्व का और माननीय शिव अरोड़ा जी का, विधायक शिव अरोड़ा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमें पुणे जो है जो इस मुख्य। उत्तराखंड उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां बेला थाना परिसर की बाउंड्री के समीप खड़ी बुलेरो बीती रात्रि को लगभग 3 बजे चोरी हो गई। अज्ञात चोर बेला थाना परिसर की दीवार के निकट खड़ी बुलेरो कार ले उड़े। सुबह उठकर जब कार्ड स्वामी लाखन पोरवाल ने देखा कि उसकी बुलेरो गायब है, तत्काल उसने थाना बेला घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वो 11 मार्च को अपनी रिश्तेदारी की बारात से लौटकर लगभग 3 बजे अपने घर के सामने थाने परिसर की दीवार के पास बुलेरो खड़ी करके अपने घर सोने चला गया। जब वो सुबह जागा तो उसने अपनी बुलेरो को वहां से गायब पाया। मामला थाने के पास होने की वजह से थाना प्रभारी निरीक्षक विनेश कुमार ने घटना की सूचना क्षेत्राधिकारी विधुना अशोक कुमार को दी है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। वहीं आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में चोरी करने वाले
असवल वहीं घटनास्थल पर आप बीती बता रहा वाहन स्वामी ने क्या कुछ बताया। क्या नाम है तुम्हारा? लखन निवास, कहाँ के निवासी हो? थाने के सामने बेला। अच्छा, आपके साथ क्या घटना घटी है? घटना ये घटी सुबह 3:30 बजे यहाँ बारात से लौट के आए, यहाँ खड़ी की गाड़ी, अरे कौन सी गाड़ी खड़ी? बोलेरो यूपी 75 है 5718 गाड़ी नंबर। यहाँ खड़ी की, सुबह उठे तो यहाँ पे गाड़ी नहीं मिली हमको। अच्छा, 3 बजे रात को लौट के हाँ आए? 3 बजे। अच्छा, तुमने थाने में शिकायत की? थाने में एप्लीकेशन दे आए हैं तो तीन एक दरोगा जी कह रहे हंस के बूढ़े बूढ़े कि तो उसमें पुलिस क्या करेगी, चली गई। और खड़ी कहाँ पे थी? यहाँ थाने के सामने प्रतीक्षालय के पास। और थाना कहाँ पे है? थाना पीछे वो सामने लगा, थाने की बाउंड्री खड़ी है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गालंद में 4 मार्च को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक भवन में प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने जब लोगों को मूर्ति लगाने से रोका तो लोगों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया था। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया और करीब 1 दर्जन लोगों को मौके से हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी मामले को लेकर आज हापुड़ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट व शायर अभिषेक जाटव पहुंचने वाले थे, जिसको रोकने के लिए डीएसपी पिलखुआ कोतवाली पुलिस छिजारसी टोल पर भारी संख्या में तैनाती थी। शायर अभिषेक जाटव की गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची, पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया और काफ़ी देर तक उनको समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद डीएसपी पिलखुआ व शायर अभिषेक जाटव में काफ़ी नोकझोंक भी हुई। काफ़ी देर तक रोके जाने के बाद आखिर शायर अभिषेक जाटव को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से 4 तारीख की रात में पुलिस ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा है और महिला बच्चे बुजुर्गों के साथ बर्बरता की गई है, साथ ही 107 लोगों पर जो मुकदमे लिखे गए थे, साथ ही जिन 11 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है, जिनमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उनको तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए और इन मुकदमों को निरस्त किया जाए। आइए जानते हैं इस विषय में मुकेश गौतम और बबीता का क्या कुछ कहना है। ये मांग न्याय की मांग है। न्याय को मांगने के लिए आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का ही नाम है न्याय आंदोलन, क्योंकि जिस तरह से गालंद में 4 तारीख की रात को पुलिस ने तांडव किया है, महिलाओं बच्चों बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में जो 40 साल पहले से बना हुआ है, उसमें लगी हुई प्रतिमा जो पहले पिछले 15-20 दिन 1 महीने से लगी हुई है, उस प्रतिमा को ताले के बंद से ताले को काट कर पुलिस गुंडाई करके उसे उठा के लेकर गई है। और विरोध करने पर जब महिलाओं ने विरोध किया है तो महिलाओं के साथ में जो बर्बरतापूर्ण उन्होंने लाठी चार्ज की है, और पुलिस के साथ में कुछ गुंडे भी थे 40-45 जिनके मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए थे। उन्होंने घरों के ताले किबाड़े तोड़कर, कुंदियां तोड़कर महिलाओं को घरों से खींच कर मारा है। कविता नाम है मेरा। आंदोलन चल रहा है, किस चीज को लेकर चल रहा है? बाबा साहब की मूर्ति के लिए चल रहा है। और हम वहाँ अपने घर में अंदर थे, बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई थी, 15 दिन पहले से रखी हुई थी। और रात को पुलिस वाले आते हैं सिविल वर्दी में, और वैसे वे हाथापाई करते हैं औरतों के साथ में, गेट दरवाजा तोड़ते हैं आकर के। और लेडीज नु कह ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बाबा साहब में धरी हुई है बाबा साहब की मूर्ति, ऐसा क्यों तोड़ रहा था। अबे काटने वाली मशीन भी थी उनके पास में, उसे दरवाजे को भी गेट को काटने लगे तो लेडीज खड़ी हो गई, तो लेडीजों में पुलिस वाले ने धक्का मारा। पुलिस वाले ने लेडीज का मोबाइल छीन लिया जो वीडियो बना रही है, और चांटा मार दिया। फिर पुलिस वालों ने ना अलग कर दिया, वो तो पूरे वहाँ में दिखो ही ना। फिर एक ने हाथ, 2 पुलिस वाले ने हाथ पकड़े और 2 पुलिस वाले ने पैर पकड़े, और लेडीज पुलिस भी और जेंट्स पुलिस ने खूब बजाया। और हमें तो घर में ही घुस के मार खाई। हमारे घर में तो कोई भी ना हुए, हमारे घर मेरी बहन के घर वाले ऑटो चलाने जामे हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ शहर से सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के परीक्षा भवन सभागार में मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र कैमूर द्वारा युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला युवा पदाधिकारी सुशील करौलिया एवं संचालन प्रोफेसर बंशीधर उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार, एसवीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य एसपी शर्मा,
जिला युवा पदाधिकारी सुशील करौलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल की सर्वसम्मति से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बिहार विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र कैमूर द्वारा पड़ोस युवा संसद का कार्यक्रम रखा गया है। युवाओं के भविष्य में इसके माध्यम से प्रशिक्षण लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। मौके पर एनएसएस के प्रोफेसर डॉक्टर अन्नपूर्णा गुप्ता, डॉक्टर सोनल, भाजपा जिला महामंत्री अनुपम कुमार पांडे के साथ कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, महागठबंधन के नेता इसलिए शामिल हो रहे हैं कि उनको पता चल गया है कि महागठबंधन में कुछ है नहीं और महागठबंधन विकास के खिलाफ है, और जो लोग भी विकास को समर्थन करने वाले लोग हैं वो महागठबंधन में रह ही नहीं सकते हैं लंबे समय तक। महागठबंधन कितना भी झांसा दे दे, लेकिन विकास को चाहने वाले लोग वहां लंबे समय तक नहीं रहते हैं, नहीं रह सकते हैं। वहां पर प्रताड़ना की बात होती है, वहां पर नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है। जब कोई विकास की बात करता है तो कहता है कि तुम नेतागिरी करो, ठीक से, तुमको विकास की बात नहीं करना है यहाँ पर। तो इस तरह की भावनाएं वहां पर है, तो जिनके भी मन में थोड़ा सा विकास की भावना है कि हमको विकास करना है, वो लंबे समय तक वहां नहीं टिक सकते। देखिए, महागठबंधन के द्वारा दावा जो किया रहा है, उनका दावा पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। पहले भी फेल होता रहा है, ऐसा नहीं कोई नया बात बोल रहे हैं। आप देखिए, पिछले बार हमने 39 सीट पे जीत हासिल की थी, इस बार तो हम 40 का 40 एक सीट भी उनके लिए नहीं छोड़ेंगे, और जनता नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसा नहीं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी भाजपा पार्टी जो है कोई ऐसा नया काम नहीं करे। हम लोग केवल इतना ही ध्यान दे रहे हैं कि केवल बिहार का विकास हो, भारत का विकास हो, और हमारा बिहार का विकास के साथ साथ भारत का विकास कैसे होगा, इस पर हम लगातार सोच रहे हैं। पार्टी सोच रही है, हमारा गठबंधन सोच रहा है। इसके चलते जनता जो है ये मन बना कर रखी हुई कि ऐसे दल को हमको नहीं लाना है जो अपराधियों को संरक्षण देने वाला दल हो। ऐसे दल को हमको नहीं लाना है जो विकास ही से नफरत करता हो। विकास की बात तो सोचता दूर। आपको याद होगा कि सरवाहा विद्यालय राजग के समय में खुला था, और आपको याद होगा कि भाई सरवा विद्यालय खुला था। इस तरह की चर्चाएं वहां होती थी और खुला था, क्योंकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं था। उस वक्त का आपको याद होगा कि 18,000 से अधिक गांव में बिजली ही नहीं पहुंची थी उस वक्त, और आज बिहार के सभी गांव में बिजली पहुंच गई है। तो भारत तरक्की कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है। बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे रेल का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो। तो ये जनता देख रही है, और जनता चाहती है। पहले किसान आत्महत्या करते थे कांग्रेस के समय में, आज किसान आत्महत्या नहीं करे, कहीं से आपको खबर नहीं मिल रहा होगा। पहले हर सप्ताह बॉम्बार्डिंग होता था, पहले आतंकवादी हमला करते थे, आज ऐसा नहीं हो रहा है। पहले जो है बॉर्डर पे घटनाएं बहुत होती थी, आज 70% बॉर्डर पर आतंकवादी घटनाएं कम हो गई है, क्योंकि भारत सरकार ने बॉर्डर के सुरक्षा बलों को पूरी ताकत दे दिया है कि यदि कोई एक गोली चलाता है तो तुम 2 गोली चलाओ। कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा में यदि कोई सेंध लगाने की बात करता है तो तुमको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना डरे हुए आप काम कर सकते हैं। तो ये मनोबल हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, और मोदी जी ने, आपको देखा, मोदी जी ने पूरी ताकत को, भारत की ताकत को बढ़ाने का दुनिया में काम किया है। इसलिए पूरी दुनिया भारत को मानने लगा है कि भारत एक मजबूत देश है। और आप जान लीजिए, भारत का आर्थिक तंत्र जो है, अर्थतंत्र जो है 5वां नंबर पे आ गया पूरी दुनिया में। तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। और अगला टर्म मोदी जी का आएगा तो आप जान लीजिए कि उन्होंने जो भी कहा है, अभी तक जो भी कमिटमेंट किया है उसको पूरा किया है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग शिलान्यास करते थे, और मोदी जी के समय में एनडीए के लोग जो है, एनडीए के जो भी नेता है उसका उद्घाटन करते हैं। तो शिलान्यास कल्चर को उन्होंने खत्म किया कि 20-20 साल तक शिलान्यास करके छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट को कोई काम ही नहीं हो रहा है। मोदी जी ने बोला नहीं, जो शिलान्यास करो उसका उद्घाटन में तुम ही करो, तो उसके लिए तेजी से लगना होगा। तो उन्होंने उद्घाटन कल्चर शुरू किया है, ये बड़ी बात है। और जनता देख रही है कि नहीं, यहाँ कोई शिलान्यास यदि कोई कहता है तो करता है। मोदी जी की पूरे देश में गारंटी है, और गारंटी की भी गारंटी के नाम मोदी जी है। देखिए, आज के युवा सांसद कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हम बच्चों से मिले और उनके जज्बात, उनके भावनाओं से मुझे रूबरू होने का मौका मिला है। भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, और 14 बरस की उम्र से ही उन पर ध्यान दिया जा रहा है, और कई सारी योजनाओं का उनको लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो भविष्य में खेलो इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ें और देश में अपना योगदान दें, देश के भविष्य के निर्माण में और भारत को आगे बढ़ाने में अपना प्रमुख योगदान दें। ऐसे तो कई क्षेत्रों में भारत सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान देने का भारत सरकार काम करे। आज उसी के क्रम में हम यहाँ पर आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके, उनकी भावनाओं से रूबरू होके, कि वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। और आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि भारत हमारा मजबूत हो रहा है, भारत देश हमारा तरक्की कर रहा है। हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखा कि रेलवे के क्षेत्र में हमने कितना तरक्की किया है। वंदे भारत जो है पहले हमारे लिए सपना था, पहले हम टीवी पर देखते थे वंदे भारत जैसा ट्रेन, आज हमारे लिए सपना नहीं है बल्कि भारत के लिए अपना है, और पूरी दुनिया में हमारी ताकत पूरा दुनिया देख रही है। और हम हर क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे
चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम अपना जो है नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। आप देखिएगा मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर जगह नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज हमारे देश में बहुत कम थे, अब मेडिकल कॉलेज की संख्या काफी बढ़ गई है। पहले एम्स की संख्या कम थी, एम्स की संख्या काफी बढ़ गई है। पहले हॉस्पिटलों की संख्या हमारे यहाँ कम थी, हॉस्पिटल की संख्या काफी बढ़ गई है। हमारे यहाँ पहले IIT बहुत कम था, अभी काफी हो गया है। अभी देखिए तो हर जगह हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत पूरा समेकित रूप से आगे बढ़ रहा है और देश में भारत सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे गरीब तबके के एजुकेशन से जो वंचित बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, आपको मालूम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन चुका है, बनकर तैयार है। उसमें सारे गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। कहीं से उनको कोई दिक्कत नहीं, और अभी भी उन पर ध्यान दिया रहा है और उन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपने एजुकेशन से दूर नहीं रहे और उनका एजुकेशन उनके साथ रहे, वो जो चाहे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जगह का एक मैसेज आया, जो बच्चे साउथ में गए हैं और DRCC से सही समय से उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई भी मामला व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे का आएगा, हमारे पास आएगा, हम उसका एकदम निश्चित रूप से समाधान करेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। हमारे पास यदि कोई ऐसा समस्या पहले भी आया, उसका हमने समाधान किया है, समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। पूरा सहयोग रहेगा। हम तो युवाओं से बहुत प्रेम करते हैं और युवा यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा हमारा उम्र नहीं हुआ तो हमको लगता है कि अब हमारे साथी हैं और एक साथी के रूप में हम उनसे प्रेम। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर जिला कौशाम्बी से, जहां सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में संदेशखली घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य के शुक्ल एवं अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कौशाम्बी जिले के मंझनपुर चौराहे पर ममता बनर्जी सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों की मांगे थी कि ममता बनर्जी माफी मांगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर कौशाम्बी में पुतला फूंका गया। इसके बाद पुलिस ने जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं विभाग संयोजक ऋषभ द्विवेदी, सतहसील संयोजक शिवांशु शुक्ला, नगर मंत्री आशीष द्विवेदी, नगर सहमंत्री दिव्यांश द्विवेदी, ऋषि शिवम। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां लम्हुआ में मंगलवार की सुबह लम्हुआ नगर पंचायत के शिव नगर में रेलवे ट्रैक के किनारे शौच के लिए गए ग्रामीणों को एक युवक का शव दिखा, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस को मृतक के पर्स से पहचान पत्र समेत जन सुनवाई पोर्टल पर दिया गया प्रार्थना पत्र मिला। वहीं मृतक के बहनोई चंद्रभान ने बताया कि सोमवार की सुबह ही मृतक मुंबई से अपने गांव जखनी कला रामनगर पहुंचा था। जानकारी पर पहुंची बेलाही निवासी मृतक की बहन लीलावती ने बताया कि जमीन को लेकर गांव में ही मेरे भाई को चाचा का आपसी विवाद था। सोमवार को घर आने के बाद कोतवाली में जाकर मेरे भाई ने चाचा के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र भी दिया था। विरोध करने पर उसके चाचा जान से मारने की धमकी भी देते थे। चाचा का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, वो सरहंग किस्म का व्यक्ति है। बहन की तहरीर पर पुलिस ने जखनी कला रामनगर निवासी रामनाथ यादव, संजय आदित्य यादव, आयुष पिंकी सुंदरी, रंपत्ती देवी सहित आज 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर युवक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए सुल्तानपुर भेजा है। प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्रा ने बताया कि बहन की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।